Hi, so in this session we are going to discuss one of the interesting basic but conceptual question of geometry. Question is in front of you. You need to find the area of quadrature ABCD when you have four sides and the summation of two angles 270 degrees given. I want to say please pause the video and try to solve this question. आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। और इस टाइप से क्वेश्चंस मैं अपने क्लास में बहुत बार करवाता हूं और ओपन सेशन तो मैं ले ही रहा हूं बहुत ज़्यादा। तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड इन्फॉर्मेशन यहाँ शेयर करती जाएगी। एंड यू वांट टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या कंप्लीट कॉन्सेप्ट या कंप्लीट सिलेबस कवर करना चाहते हो तो कैट का क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। सिम्बोसिस का भी, स्नैप का भी 2020 का मैंने प्रैक्टिस बैच एंड दी व्हाट टेस्ट स्टार्ट किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या एट द लास्ट में आपको बता रहा हूं कि वो क्या है क्या नहीं है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो इस क्वेश्चन में आपके पास इंफॉर्मेशन के नाम पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आपके पास दिया क्या है, आपके पास ऑल फोर साइड्स दिए हुए हैं एंड समीशन ऑफ टू एंगल्स दिया हुआ है। बट क्या आपको ये पता है कि अगर मैं इसे एंगल ए और इसे एंगल बी डी बोलूं तो मुझे ए प्लस डी भी दिया हुआ है। In any quadrilateral, summation of all angles is 360 degree. Then if x plus y these two angles are 270 तो ये एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री ही होगा। मीन्स ए एंड डी बेस एंगल्स आर 90 डिग्री। तो इसे याद रखना, whenever you have a base angle summation given you have to recall आज का क्लास और उसको सॉल्व करना है। तो चलो हम सॉल्व करते हैं आज का क्वेश्चन। वी नो एंगल ए एंड एंगल डी इज 90 डिग्री। जब भी बेस एंगल दिखा होता है तो वी एक्सटेंड द लाइन। वी आर गोइंग टू एक्सटेंड ए बी लाइन एंड द सी डी लाइन एंड से दिस पॉइंट इज पी। सो अब हमें फोकस करना है ट्रायंगल पी ए डी में। मुझे पता है ए प्लस डी, एंगल ए प्लस डी इज 90 डिग्री। सो वी कुड से एंगल पी कुड बी 90 अगेन। ये 90 ही होगा। क्यों? बिकॉज इन एनी ट्रायंगल द समेशन ऑफ ऑल एंगल शुड बी 180 डिग्री। ए प्लस डी मेरा 90 दिया है जो मैंने आपको बताया, बिकॉज समेशन 270 दिया हुआ है तो बाकी दो एंगल्स 90 ही होंगे, सम एडिशन 90 होगा। हमने यहां सॉल्व करना है। इट मींस हमें करना क्या है, वी हैव टू ट्रायंगल्स राइट नाउ, पी बी सी एंड ट्रायंगल पी ए डी बोथ आर 90 डिग्री एट पी। मतलब हमारे पास 90 डिग्री के ट्रायंगल्स हैं। जब भी 90 डिग्री का होता है और एरिया फाइंड आउट करना होता है तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब 90 डिग्री का जो एरिया होता है हाफ इनटू समेशन प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर साइड्स, यही एरिया होगा। तो मैं अगर बिगर ट्रायंगल का एरिया दैट इज पी ए डी का एरिया निकाल दूं, उसमें से मैं पी बी सी का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, देन विल गेट द रिक्वायर्ड ए बी सी डी का एरिया। तो ए बी सी डी का एरिया मेरे पास क्या है, वो ट्रायंगल पी ए डी, बिगर ट्रायंगल जो आपका है पी ए डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। हमें यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। सिंस P पे 90 डिग्री बना हुआ है तो वी कुड से कि अगर मैं इस PB लेंथ को M और PC लेंथ को N मान लूं तो इसी के बेसिस पे मैं एरिया फाइंड आउट करूंगा। अब ये P का जो साइड हमने एक्सटेंड किया है दैट वी कॉल्ड M और N, ये निकलेगा कैसे? सिंस हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स है, हमें पाइथागोरस लगाना होगा। तो मैं ट्रायंगल PBC में अगर आपको पाइथागोरस लगा के बताऊं तो ये चलेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट पाइथागोरस। अगर मैं पी ए डी ट्रायंगल्स में, मतलब बिगर ट्रायंगल्स में पाइथागोरस लगाऊं तो m प्लस ए, बिकॉज p इज द 90 डिग्री तो 40 इज द हाइपोटेन्यूज। तो यहां क्या हो जाएगा, m प्लस 6 होल स्क्वायर प्लस n प्लस 8 होल स्क्वायर दैट इज पी ए स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब सिंस वी हैव टू इक्वेशंस, इससे सॉल्व करके मैं m और n निकाल सकता हूं, बट नहीं। इक्वेशन सॉल्व करना क्वाड्रेटिक बहुत ही ज्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है बहुत बार। तो वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द इक्वेशंस। सिंस ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन और एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो बेसिक क्वेश्चंस को हम जनरली ट्राई करते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के साथ। तो हमें इस क्वेश्चन को, एक तो क्या है कि आप इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका निकल जाएगा। एल्स हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट लेना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चलो कुछ भी एंगल मान ले एक्स और वाई का, 135 और समथिंग 150 और समथिंग 120 एंड क्वेश्चन सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू हैव ऑल दिस एंगल्स, ऑल द साइड्स गिवन एंड द एंगल्स का समेशन, और या एक प्रॉपर्टी दिया है, ट्रायंगल फिक्स होता है, क्वाड्रेटर फिक्स होता है, उसको हम छेड़खानी करके कुछ भी मान नहीं सकते हैं। तो चलो मैं इसको करना हो कि एक तो हमारा क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें जो कि बहुत टफ है, नहीं तो
मैं आपको बताता हूँ हमें करना क्या है। सिंस हमें पता है a प्लस डी 270 डिग्री है, जब भी ये क्वेश्चन दिखे यू एक्सटेंड ए बी लाइन, यू एक्सटेंड सी डी लाइन एंड ये जिस पॉइंट पे कट करे से द पी, और उसे आप क्या मान लो 90। मानना नहीं है तो है ही आपका, बिकॉज a प्लस डी 270 90 है तो ये भी 90 है। अब आप पाइथागोरस ट्रिपलेट्स देखो 30 किसके साथ देता है। 30 का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है वो हमेशा 3 4 5 5 के साथ देना स्टार्ट करता है, बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल पे 30 दिया है। अगर मैं 5 को 30 बनाऊं तो मुझे 6 मल्टीप्लाई करना होगा, तो वी कुड से ये आपका एक साइड 24 होगा और दूसरी साइड आपकी क्या होगी 18 होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब एक साइड 18 होगा और दूसरा साइड 24 होगा, या वाइस वर्सा, इधर 24 हो इधर, मतलब पी भी 24 हो। तो पहले इसको चेक करके देखते हैं। सो मैंने कहा ये 18 और 6 कितना हो गया 24। सो अगर मैं इसे 24 बोलूं विच वन इज 8 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 32, द पीडी इज 32, ये भी 8 टाइम्स हो गया और ये 40। या वाओ, वी गॉट व्हाट, हमें ये साइड्स मिल गए, साइड्स आर 18 एंड 24। आपने कहा सर फिर से बताओ कैसे बताया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला क्या, वी हैव एक्सटेंडेड द लाइन, और हमें ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स खोजना है बिकॉज इन दोनों का ए एंड डी का समेशन 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अगर आपकी एक हाइपोटेनस 30 है तो 30 हाइपोटेनस को मैंने क्या किया, मैंने 3 4 5 बेसिक ट्रिपलेट्स में खोज लिया कि ये 5 का 6 टाइम्स मल्टीपल है 30, और अगर ये 30 है तो 18 24 होगा। छोटी साइड को मैंने 18 और बड़ी साइड को मैंने 24 माना, तो ये मेरा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बन गया। बट मुझे क्रॉस चेक करना है अगले साइड से, तो पी ए इज 24, पी डी इज 32 एंड ए डी इज 30, ये भी उसी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का एक नेक्स्ट मल्टीपल है। हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स खोज लिया। एल्स अगर आप इसे सॉल्व कर रहे होते तो आप बहुत परेशान हो रहे होते। तो हमारा m क्या मिला 18 और n क्या मिला 24। लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ पी ए डी क्या होगी, एरिया ऑफ पी ए डी इज इक्वल टू हाफ इंटू पी ए इंटू पी डी। एरिया ऑफ पी बी सी क्या होगा, हाफ इंटू पी बी इंटू पी सी। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, जस्ट चेक कि अगर आप अपने बिगर ट्रायंगल से स्मॉलर ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको जो चाहिए था वही मिल जाएगा। इट मीन्स हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आराम से इस क्वेश्चन में से हाफ बाहर निकालना है। पी ए इंटू पी डी माइनस पी बी इंटू पी सी को सॉल्व करना है। तो जो रिक्वायर्ड आंसर मेरा होगा फ्रॉम दिस साइड, दैट वन इज हाफ, द एंटायर लेंथ इज 24 इंटू दिस एंटायर लेंथ इज 32 माइनस 18 इंटू 24। सो ऐसा करो 24 को कॉमन ले लो, तो यहां आपके पास क्या बचेगा 32 माइनस 18। सो ये आपका क्या हो जाएगा हाफ इंटू 24। 32 माइनस 18 इज एक्चुअली 14, बिकॉज 18 4 22, यहां से यहां ये जाएगा 7 जा, 7 4 जा 28 कैरी 2 एंड 168 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया 168। बहुत छोटे से दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में बहुत आराम से ब्रेक हो रहा था, और हमें इतना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। हमें बस आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 3 4 5 के मल्टीपल को देखना है। एक जो मल्टीपल है वो 30 पे बन रहा है, दूसरा मल्टीपल 40 पे बन रहा है, दैट मीन्स 6 टाइम्स 24 एंड 18 एंड द 8 टाइम्स 24 एंड 32। इस दोनों पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को आप एरिया में कन्वर्ट करो, सब्ट्रैक्ट कर दो और अपने क्वेश्चंस को पूरी तरह सॉल्व कर दो। तो दिस इज व्हाट द वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत बार दिखता है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा सा है। अगर आपके पास बेस एंगल्स के वैल्यूज दिए होते हैं या समेशन दिया होता है तो हम साइड को एक्सटेंड करते हैं, क्वेश्चन को ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार दिखते रहते हैं, आप वीडियो को दोबारा देख लेना, या टेलीग्राम या फेसबुक, या नहीं इसे तो ज्वाइन करना ही करना है, टेलीग्राम या फेसबुक का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करता रहता हूँ मैं, लोग पोस्ट करते रहते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन ऑलवेज हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन का, और वो कंप्लीट एकेडमिक ग्रुप है, कोई बकवास नहीं होती है वहाँ पे। तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। और जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूं, वो है ये 17 अगस्त से मैंने कैट का 100 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। 2000 फीस है, बहुत ही लिमिटेड फीस मैंने रखी है, जिसमें 100 डेज में मैथ्स DILR के लाइव सेशंस होंगे, डिस्कशन होगा। वी ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। मैंने नाम दिया है प्रॉमिस बैच, मींस वी आर गोइंग टू कवर एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वांट LRDI एंड रिवाइज इट टू। इसमें की क्या होंगी, लाइव क्लासेज होंगी, रिकॉर्डिंग होगी, प्रैक्टिस होगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाओ ज्वाइन कर लो।
या कोई भी डाउट हो तो 9905050159 पे आप डिस्कस कर सकते हो। ये है आपका प्रॉमिस बैच। सर जो मेरी क्लासेस छूट गई हैं वो क्या होंगी, टाइमिंग क्या है, तो सब कुछ उस कोर्स के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी क्लासेस मिस होती हैं उसका रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल होता है। आप इसे ऐप और वेबसाइट दोनों जगह एक्सेस कर सकते हो। लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता हूं, स्नैप के लिए मैंने हाई से स्टार्ट किया है स्नैप 2022 स्कोर बूस्टर, जिसमें आपके 15 मार्क्स हैं, 50 सेक्शन टेस्ट से ज्यादा टेस्ट हैं, टॉपिक टेस्ट हैं, टोटल मिला के 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। लास्ट ईयर की इंपॉर्टेंट वीडियोस प्री अपलोडेड हैं, मेगा लाइव सेशंस मैं ले रहा हूं और लेता रहूंगा। इसका एडमिशन 3learning.co.in पे है, लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लो। फीस बहुत नॉमिनल है। इसमें वी आर टारगेटिंग सिम्बोसिस के SIBM SC में 99 परसेंटाइल हमारा टारगेट है। जो अगर आप साथ दो, जो मैं बोलूं आप करते जाओ, तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। बिकॉज दिसंबर में है आपका स्नैप। आप कैट के बाद स्टार्ट करना चाहोगे तो हो सकता है आप डिले कर दो। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आप 3 to 4 आवर्स कैट को दे रहे हो तो 1 घंटे स्नैप को देना बनता है। तो आप इसको दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। टू इनरोल इन द स्नैप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कैट क्रैश कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने एक ही प्रॉमिस दिया है कि मुझे देना है अपना बेस्ट। आप दो अपना बेस्ट तो एग्जाम तो बेस्ट तरीके से क्रैक करेंगे ही करेंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी कॉन्सेप्ट, किसी क्वेश्चन या किसी इंफॉर्मेशन के साथ इसी चैनल पे। मुझे देना है बेस्ट, तो आपसे मुझको बेस्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमेशा मैं जो भी अपलोड करूं उसको देख लिया करो, क्योंकि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।